Assalamu alaikum. Welcome back to class. How are you all? वालेकुम अस्सलाम। Islam, ma'am. Walaikum salam. Am I audible? Yes. Yes. Okay, thank you so much for joining the class. Without wasting any further time, I think we should be continuing our class because in the last class, as we know that the class disconnected before we could even finish. So in this class, we are going to speed up our pace a little bit, but things are very easy. First of all, थोड़ा सा recap लेते हैं ऐसा करते हैं पहले तो पिछली क्लास का कोई समराइज कर सकता है आप ही से कि हमने पिछली क्लास में क्या किया था। यस मैम, हमने ना फॉर्मल और इनफॉर्मल के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा आपने बेसिक चीजें बताई थी फॉर्मल और इनफॉर्मल का, कि वो क्या होती हैं। इसके अलावा आपने होमवर्क भी दिया था। ठीक है, और आप में से किस किसने अपना होमवर्क किया हुआ है? Ma'am, I done my homework. Okay, very well, except Sumaira, who else has done the homework? अस्सलाम वालेकुम मैम, मैंने भी किया वालेकुम सलाम जी। आप पहले अपना नाम बता दें, कौन बात कर रही हैं? आमरा। ओके आमरा, वेरी वेल। अगर आप लोगों ने किया है, हम इसकी डिस्कशन जो है ना ग्रुप में करेंगे इंशाल्लाह। और अभी भी अगर श्योर हमारे मैम। पास टाइम हुआ तो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस एज वेल, द प्रीवियस होमवर्क। बट इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक and just a little bit of a tip I would say. Whenever you guys are communicating in the class, kindly make sure that you are doing it in English language, because this is a spoken practice. We have to do the practice along with that as well. So kindly put your focus into speaking in English as well. मैं आपको हर क्लास में आके अगर बताती जाती हूँ कि ठीक है जी, ग्रीटिंग ऐसे करनी है, उसके बाद हमने सेंटेंस प्रैक्टिस ऐसे करनी है, बट इफ वी आर नॉट गोइंग टू प्रैक्टिस दैट, देयर इज नो यूज ऑफ दैट। जिस तरह मैंने लास्ट क्लास के एंड पे कहा था, और मैं मजीद भी उसको कहना चाह रही थी, पर क्लास हमारी डिस्कनेक्ट होगी, तो आज मैं आपको स्टार्ट भी बताऊंगी। देखिए, सबसे पहली जो टिप होती है ना, वो यही है कि आप अपने दिमाग को ट्रेन करें। आप पूरे दिन में आप जो काम कर रहे होते हैं ना, या जब भी आप किसी से बात कर रहे होते हैं, आपकी कोई फॉर्मल कॉन्वर्सेशन चल रही है, आपने बात के दरमियान में एक दफा अपने आप को रोकना है और एक दफा कोशिश करनी है कि मैं इस बात को इंग्लिश में सोच के देखूं, इसको इंग्लिश लैंग्वेज में सोचना शुरू करें। जब आप इंग्लिश लैंग्वेज में सोचना शुरू करेंगे ना, ओनली देन यू गाइस आर गोइंग टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। और इंग्लिश लैंग्वेज में सोचा कैसे जाता है, आप जिस इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं, आप उसी इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, आप लोग जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं ना, जो आपकी सराउंडिंग में चल रहा होता है ना, कहते हैं कि आप जिस घर में रहते हैं ना, ऑब्वियसली आप उन्हीं की तरह बिहेव करेंगे जहां पे आप रहते होंगे। तो लाइक वाइज आप जितना ज्यादा इस चीज पे फोकस करेंगे ना, इस चीज पे जितना ज्यादा आप करेंगे, अपनी अटेंशन आप इस पे रखेंगे, और आप जितना अपनी सराउंडिंग में इस चीज को ढूंढेंगे, उतना ही यहाँ पे पॉजिटिवली इम्पेक्ट करेगी, उतना ही आपको इन्फ्लुएंस करेगी। तो जब आप स्पीकिंग के लिए सबसे पहली प्रैक्टिस होती है स्टार्ट लिसनिंग। आप सुनना शुरू करेंगे, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली इंग्लिश में बात करना शुरू हो जाएगा। आप एक मूवी देखेंगे ना 2.5 घंटे की इंग्लिश लैंग्वेज में, आप गारंटी ले लेंगे 2.5 घंटे के बाद जब आप उस मूवी के बारे में सोचेंगे ना, आपको उसके बारे में जितनी भी सोचें आएंगी वो सारी इंग्लिश लैंग्वेज में आएंगी। ये मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। आप लोग आज से ही इस चीज की चाहे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें, कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज में पॉडकास्ट देख लें, कोई मूवी देख लें, कोई इंटरव्यू देख लें, कोई टॉक शो देख लें, कुछ भी देखें, I can guarantee that after 45 minutes or 30 minutes, your brain is going to tell you all the details about that show in English language. आपको स्पीकिंग से पहले लिसनिंग की जरूरत है, उसके बाद आपको स्पोकन प्रैक्टिस की जरूरत है। When you guys are going to practice it, then only you are going to excel in this. अब स्पोकन प्रैक्टिस के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा जो मिला हुआ है, वो यही वाला प्लेटफॉर्म है आपका, ये जो हमने आपको स्पोकन का कोर्स दिया है। कोर्स कभी भी देखिए, आप लोग कोर्स को एज अ कोर्स लेना बंद कर दें कि हम 45 मिनट ओपन करेंगे लैपटॉप, हम बैठ के क्लास लेंगे, और फिर हम उस क्लास के बाद नोट्स बनाएंगे, और वो हम पता नहीं कैसे जादुई हेल्प कर देंगे। ऐसे नहीं होने वाला है। आप इस क्लास को एज अ प्लेटफॉर्म यूज किया करें। आई जस्ट अ मिनट। तो सिर्फ इस तरह से कि आप इस क्लास को, मैं तो आई वुड प्रेफर कि हम इस क्लास में एक डिस्कशन पैनल के तौर पे यूज करें। आप डिस्कस करें ज्यादा से ज्यादा, आप लोग मुझसे क्वेश्चन करें, मुझसे आंसर करें। अ गुड स्टूडेंट इज द वन हु क्वेश्चंस द टीचर।
And a good teacher is the one who raises questions in the brains of the students. आप लोग मेरे से क्वेश्चनिंग करें बजाय ये कि आप लोग ढूंढें कि हमें स्पून फीडिंग हो, ऐसा अब वो प्लेटफॉर्म नहीं दिए जाएंगे आप लोगों को। आप लोगों के एज पीरियड में अब वो हमें नहीं मिलते हैं कि जब हमारी स्पून फीडिंग होगी। स्पून फीडिंग तो आपकी फिर ये स्लाइड से भी हो जाएगी, मैं स्लाइड शेयर कर दूंगी ग्रुप में और आप लोग वो पढ़ लीजिए, उससे आपको सारी इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगी। बट इफ यू गाइज आर गोइंग टू कंज्यूम दिस नॉलेज, आपको कंज्यूम करना है इस नॉलेज को, पहले एब्जॉर्ब करें फिर इसे यूज करें अपनी डेली लाइफ में। अगर डेली लाइफ में नहीं हो रही, आपको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है इसको यूज करने के लिए, यूज दिस क्लास एज योर प्लेटफॉर्म। लास्ट क्लास में सुमेरा ने बड़ी अच्छी पार्टिसिपेशन की थी। टुडे आई वाज वेटिंग फॉर हर टू जॉइन द क्लास so that I can start the class. I know there is a student who is going to take this knowledge productively. So I was truly waiting for that one. Make yourself worthy enough so that we can wait in the class that you must join so we can start the class. And that can only happen if you are going to discuss in the class. Whatever we are saying, give your feedback, give your instructions, give participate in it, add into it. I am not a perfect person. I have not made the slides perfectly. There is a lot that is still present. Yes, I know Sumera is in the class. So there is a lot that we can add further in these slides. So kindly participate more. So we are going to start the class. Before we start the next lecture, anyone who wants to ask the question from the previous lecture, you guys can ask. And in the in between, if it is any kind of difficulty you are facing in understanding the concept, kindly stop me right on the moment and ask me the question or ask me the detail. Okay? Right, ma'am. Okay, ma'am. Okay. So very well. We are going to start the class now. Today, the second class is about basic sentence practice for spoken English. This is a basic structure. How we are going to play with the words. You know, in different sentences, we have to play differently. हमें लफ्जों के साथ खेलना है, हमें उनकी जगह चेंज करनी है, हमें उनका स्ट्रक्चर चेंज करना है, हमें किस तरह से अपने सवाल को मोल्ड करना है। ठीक है, ये हम आप लोगों में से किसी ने अगर वो मूवी देखी है, आमिर खान की आई गेस पीके मूवी है, उसमें अगर आपको वो सीन याद हो जिसमें वो अच्छा वाला वर्ड आता है एक, तो वो कहते हैं कि मैं तो दूसरे गोले से आया हूँ, आपका गोला बड़ा मुश्किल है। वो कहते हैं कैसे मुश्किल है? कहते हैं अब एक लफ्ज है अच्छा, अब उसके कितने सारे मीनिंग निकल आए, अच्छा अच्छा अच्छा। तो इतने सारे आपने कॉनोटेशंस बनाई हुई हैं। आप लोग तो लफ्जों के साथ खेलते ही बहुत ज्यादा है। तो लैंग्वेज होती है आपको अपने लफ्जों के साथ खेलना होता है। एक ही चीज होती है, हम उसको मोल्ड करके उसको डिफरेंटली यूज करते हैं और हम उसके साथ प्ले करते हैं जस्ट टू गिव द न्यू मीनिंग टू दैट। तो हम जो बेसिक एक्सप्रेशन सेंटेंस चेंज हो प्रैक्टिस, जाता है, जी सुमेरा, एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं ना वर्ड्स के। एग्जैक्टली, एंड विद द एक्सप्रेशन यू कम विद द न्यू मीनिंग। जैसे जैसे एक्सप्रेशन चेंज होता है हमें नए मीनिंग मिलते हैं। तो आज जो हम सेंटेंस प्रैक्टिस करने लगे हैं, इसमें हम बिल्कुल भी वो मैं आपको ग्रामेटिकल रूल्स नहीं बताने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द वर्ड्स and how we can change the meaning of the sentence just by adding or removing few new words. Okay, so in the first slide, why practice basic sentences? Clear sentence structures build fluency. Real conversations rely on accuracy and clarity. You need to be accurate and clear as well. Accuracy means you need to be perfect in whatever you are saying, to the point, and clarity, your message must be clear enough for the other person to understand it properly. Knowing how to ask and answer questions make you confident. वही मेरे वाली बात कि आपको अगर पता है ना कि आपने क्वेश्चन कैसे करना है और आपने आंसर कैसे करना है, आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट होता जाता है। Listen to me while thinking that you are going to extract questions out of it. Listen in the way that you extract questions out of it and you ask new questions. Okay, so first we have three types actually. I'm not going to say positive, negative and all these things. हमें जिस तरह बचपन में सिखाया जाता था, simple, negative and interrogative sentence. It is not interrogative, it is interrogative. Likewise, if we talk about the names of the days, we have Monday, we have Tuesday, we have Wednesday. It is not Wednesday, it is not Wednesday. No, it is Wednesday. और जब भी डब्ल्यू की साउंड आएगी, डब्ल्यू जो है ना वो इंग्लिश का वाव है एक्चुअली। आपकी जब भी डब्ल्यू की साउंड आती है, वाटर नहीं होता है, वाटर होता है। डब्ल्यू की दफा आपने अपने लिप्स को गोल करना है और फिर आपने उसकी साउंड निकाली है। आई स्टार्ट माई डे विद अ वॉक। यू डू नॉट से आई स्टार्ट माई डे विद अ वॉक।
Walk कुछ भी नहीं होता है. I start my day with a walk. You have to make a round of your lips, and then you are going to pronounce walk, W. So it's Wednesday, not Wednesday, not Wednesday. It's Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Saturday कुछ भी नहीं होता है. Sunday. These are the basic names of the week. Same is the case with simple, negative, and interrogative. It is not interrogative. It is interrogative. यहाँ पे आ जाता है कि आपने अपना फोकस किस पे करना है. यू डू नॉट हैव टू पुट योर फोकस ऑन द ई. जैसे हमने ओरिएंटेशन में कहा था, आपको हर अल्फाबेट के साउंड प्रोनाउंस करना कंपल्सरी नहीं है. जरूरी नहीं है कि जब तक सारे अल्फाबेट प्रोनाउंस नहीं होंगे तो यू कैन नॉट टॉक प्रॉपरली. So it's interrogative. E is in between. The sound of E is unfocused. So the first one we have positive sentence. In this we use subject, base verb, SES and object. Which means simply start पे कौन आएगा, the worker, दरम्यान में क्या आएगा, work, और end पे क्या आएगा, जिस पे काम हो रहा होता है. Simple. I'm not going to tell with which you have to use S and ES. All that is grammatical. I'm just telling you the sentence structure. When you are talking about something, for example, you have to tell about the routine of your day. I woke up at 7 a.m. I did my breakfast, I changed my clothes, I went to university or I went to college. All these sentences, you can notice that first we have used the subject, that is me. I went to the university, I did my breakfast, I woke up, then woke up, did, went. You have used the verb. And after that, breakfast, university, these are the objects on which the work is being done. So you can see in the simple sentences, you do not need to mold it. You just have to convey the message simply. First of all, you have to tell your presence. Then you have to tell the work that you are doing. And then you have to tell where you are doing the work. I start my day with a walk. I, subject, start, base verb, my day with the walk, that is an object. And further, the classification of parts of speech, we are not going to discuss that, just the basic sentence structure. He reads the newspaper every morning. He is the subject, he is the doer of the action, reads the newspaper, again, verb and object. They enjoy evening tea together. When you just have to give the information, simple information. I watch Netflix. He scrolls the reels on Instagram. He watches YouTube. Simple information. Give the subject first, then the verb, and then the object. When we have to make the negative, do not make the mistake of putting not before the verb. I not do my work. No, this is wrong. I do not do this. I do not drink coffee at night. Like habitual case, ever can you please explain what you have written? Habitual means the daily life. Daily routine. Okay. So that when we are yes, exactly. When we are talking about the daily routine, we just have to give the simple information. When we have to tell about the negative, just add one word that is not after the verb. Okay. Do you guys have the understanding of helping verb and base verb as well? If you do not have, tell me, I can explain, but if you have, well and good. Okay, so I do not drink coffee at night. She does not drive to work. We do not meet during the week. Here we have added do not. Like in the sentence where we use has have, I have not done my work. I have not done this in the morning. I did not do that. Okay, so in this case, you use a helping verb to put a not. Helping verb is basically a verb that helps the main verb. So after the subject, you need a support to put a not over there. You cannot put not directly after the subject. हमें subject के बाद एक आसरा चाहिए not put करने के लिए, चाहे वो आप helping verb में कर लें, ठीक है. इस चीज के लिए helping verb use होते हैं. Negative sentence, if you have understood, kindly do a thumbs up or anything in the comment section so I can know कि मैं सिर्फ बोलती नहीं जा रही, आप लोगों को समझ भी आ रही है. I understand, ma'am. Okay, and the rest of the students, are you guys understanding or it is just streaming in front of you?
Yes, ma'am. Okay, very well. Moving on to the next slide. Yes, no questions for everyday use. Now, here, if we have to make the sentence interrogative, which we talk, there are only three things ना. यहाँ आप काम कर रहे हो, यहाँ आप काम नहीं कर रहे, यहाँ आप किसी से पूछ रहे हो कि आपने वो काम किया कि नहीं. आपकी रियल लाइफ सिचुएशंस में यही सब कुछ हो रहा है. यहाँ आप कर रहे हैं, यहाँ आप नहीं कर रहे, यहाँ आप किसी से कह रहे हैं करने के लिए. Do you work on weekends? Does he call his parents often? Do they cook together? इसमें क्या होता है? सेंटेंस स्ट्रक्चर ऐसे है. सिंपल का हमने बात की, पहले सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है. नेगेटिव में हमने क्या किया, हमने सब्जेक्ट डाला, हेल्पिंग वर्ब डाला, नॉट लगाने के लिए, ताकि सेंटेंस के बिल्कुल साथ, सब्जेक्ट के बिल्कुल साथ ही नॉट ना लग जाए. हमने एक हेल्प ली, एक और वर्ब की, उसके बाद हमने अपना मेन वर्ब रखा और फिर हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया. अब इंट्रोगेटिव में हमने क्या करना होता है, हम अपने हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट से भी पहले ले आते हैं, ताकि अब ये देखें हमने वर्ड्स को शिफ्ट किया है सिर्फ और मीनिंग कंप्लीटली चेंज हो गया है. यू डू नॉट डू योर वर्क ऑन वीकेंड्स, डू यू डू वर्क ऑन वीकेंड्स, राइट? So in this is the case how we change the pattern of the words and the meaning is completely different. Does he call his parents often? Do they cook together? Now, one other thing, pronunciation, uh, accent is not the problem. Pronunciation is. You do not have to focus on your accent. Right in the beginning, do not start practicing according to the American or British or Australian or Canadian accent. You do not need to follow any kind of accent. Just focus on your pronunciation. Now, in the word often and often, there is a confusion. In British or American, for example, some say it is often, some say it is often. You do not have to shuffle in between. कि often सही है या often सही है. Both of them are right. Practice any of them and follow it. Okay? There is no hard and fast thing in between. आपको सिर्फ अपनी pronunciation ठीक रखनी है. Accent is something that comes later, that comes after that. Okay? So this was the question statement. Now, Sorry, often yes, is right sir. word. Often is right word. Often. Yes, Sumera, often is right words. In some pronunciation, it is said as often as well. Like some take the T as silent and some do not. So there is no conflict in between. You can say often and often both. It completely depends on your ease at this level. I Okay. comfortable with So often. next we, yes, with whatever you are comfortable with. Thank Next you. we have, next we have WH questions to keep conversation going. Now WH questions, WH words: what, where, why, who, whom, when. All the words that start with WH are called WH words. Now, what do we do over here? Basically, WH words are used when we need little bit of more than introduction. हमें सिर्फ ये नहीं पूछना है कि आपने काम किया है या नहीं, हमें पूछना है कि आप किस सॉर्ट का काम करते हो. WH words are added when we need more information about something. Okay? So for that, जब हमें extra information चाहिए, तो it means we need to add extra words as well, right? Right. So if we talk about WH words, so we have said that when we need extra information, we need extra words as well. So for that reason, we are going to add WH words over here. For example, the structure given over here is WH word plus do does plus subject plus base verb. What do you usually do after work? Here we said, do you work on weekends? Or we could have asked, do you work? Now we need to ask, what kind of work do you do? What do you usually do? Or what do you actually do? First, we can ask, do you work? He's saying, yes, I do. Next, what do you do actually? What is the work that you are doing? So, for extra information, we need extra words. What do you usually do after work? Where does she go on Sundays? Why do they prefer home cooked meals? WH word always comes in the first place. After that, we have do does, then the subject, then the base verb, then we have the question mark. Okay? Understood? Yes, ma'am. Okay, very well. So then after this, we have the real life
real life practice, role play with a partner. One asks why, yes, no question. The other answers in complete sentence. For example, what time do you leave for work? Do you check your phone first thing in the morning? So these are the situations. This is kind of an example that I'm giving you guys. You can simply make your own groups, or you can do the activity over here. If we have the time after this class, let's just find the class up first, then we are going to do a little bit of practice of what we are doing today. You have to do a role play with any person you are going to choose from the candidates, and you can make a pair, and you can ask the question and give the answer. Question must be in one statement. It can be a wh question, it can be a helping verb question. And the answer, for example, we have given both examples. What time, that is a wh, and do you check your phone, that is a helping verb question. And the answer must be in complete sentence. Do not say it like, do you check your phone first thing in the morning? Yes. No, do not answer like that. Yes, right after I wake up, the first thing I do is checking my mobile phone, or checking my WhatsApp, or checking my Instagram, or checking my emails. This is the first thing that I do after waking up. So this is how you are going to answer. What time do you leave for work? At 5 p.m. You can say this as well, but no. Our off time is around 5 p.m. in the evening, but whenever I finish my work, I tend to leave the office by then. This is how you are going to answer. Your answer must be a complete statement. जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ज्यादा बेहतर होंगे आप लोग. अगर आप अपने आप को कन्फाइन होता है कैद कर लेना. आप अपने आप को कन्फाइंड रखेंगे ना, तो आप फिर कभी भी आपको ये अपनी शेकल्स तोड़नी है. आपने जो बॉर्डर लाइन आपने अपने साइड पे बनाई हुई है ना, कि वी कैन नॉट टॉक और वी कैन नॉट से इट कम्प्लीटली, उसको तोड़ना है आपने. अपने दिमाग की जरा लिमिट्स को हटाएं. ये मैं सख्ती में नहीं कह रही हूँ, मैं जेन्युइनली बात कर रही हूँ. हमारे ब्रेन में ना हमने बहुत सारी लिमिट्स बना ली हुई हैं कि हम इससे ज्यादा सोच नहीं सकते, हम इससे ज्यादा कर नहीं सकते. आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना है इन द वे कि नहीं, ये तो कोई कोई चीज ही नहीं है, ये तो कोई बात ही नहीं है. इस तरह से ट्रेन करें अपनी ये जो शेकल्स हैं, जो आपके साइड पे लिमिट्स हैं, जो बॉर्डर्स हैं, उन्हें तोड़े और निकले इनसे. और जितना ज्यादा आप लोग इस चीज में एड अप करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा ये. Next, routine sharing activity we can do as well. Use present simple to describe your or a friend's routine. Prompt. Prompt get the example ko. For example, I usually wake up at 5 o'clock, but today I woke up at 8 o'clock because it was Sunday or it was a weekend. So I tend to wake up late on the weekends. After that, I freshen up and did my breakfast at around 11 o'clock. Then my friend always comes to my house at 5 p.m. in the evening, but today he came at 8 o'clock because he got late in the traffic. This is how you are going to tell about the routine. Okay, speak for 30 seconds each. These are the two activities. Whatever you like, you can do about it. While the better one, I think, is the 30-second practice, so that every person can participate individually without asking or without answering. Every person, okay, right now there is an activity. You have to start thinking right now that you have to speak for 30 seconds in the class about your daily routine. Start thinking from now on. After 5 minutes, I'll be choosing random candidate and they will have to speak for 30 to 60 seconds. Okay. Next. So, okay, this is wrap up. Okay, so there are few activity practices that I have given today in the class. First of all, as I said earlier, that if you are not going to listen, you are not going to speak properly. There are two things, there are four things in English language, right? Speaking, listening, writing, and reading. So we are practicing the speaking one. Writing is not in our bounds. Writing is a different domain. Right now, the three that are left are listening, speaking, and reading. Speaking and listening and reading, all three of them are interconnected. If you want to be a good listener, first of all, you have to be a good reader as well. जिस तरह आप कोई मूवी देख रहे हैं, आप अगर सुन रहे होंगे ना, लिसनिंग भी कर रहे होंगे, आपको कभी कभार समझ नहीं आएगी. टर्न ऑन द सबटाइटल्स, रीड देम. अपनी पेस बनाए कि जैसे जैसे डायलॉग स्क्रीन पे आ रहा है, यू आर एबल टू रीड दैट. आपको पॉज नहीं करना पड़ रहा उसको पढ़ने के लिए. रीडिंग प्रैक्टिस शार्प होगी, लिसनिंग प्रैक्टिस शार्प होगी, स्पीकिंग प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली आपकी होती जाएगी. अब लिसनिंग के लिए आपने क्या करना होता है? लिसन टू इंग्लिश कॉन्वर्सेशंस, पॉडकास्ट और वीडियोस डेली. Focus on sentence practice, patterns, and how speakers ask, answer questions. Pause and repeat. Imitate. Imitate means copy, natural speech rhythm.
Okay, use subtitles to check comprehension, then listen again without them. Okay, this is something that I have practiced a lot of time. For example, I used to watch a movie with subtitles first, and then I used to watch a movie without subtitles. I have done this practice in the full movie as well. Like complete movies I used to watch again and again, just to do the practice of listening without subtitles and with subtitles. It improved my reading skill first, and then it improved my listening skill as well. और जैसे आप ये चीजें एक्सपीरियंस से आती हैं, आप लोग एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, आप लोगों को नहीं आएंगी। आज ही चाहे कोई मूवी देख ले, मुझे लगता है इंग्लिश स्पीकिंग जो है ना, इसकी प्रैक्टिस सबसे ज्यादा फन होती है। कैसे? आपको ये किसी भी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई आपको रूल्स वाली बुक लाने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू वॉच नेटफ्लिक्स। और हम टाइम ढूंढ रहे होते हैं अपनी जिंदगी में कि हमें टाइम मिले कि हम बैठ के ड्रामे या मूवीज वगैरह देखें, और जब हमें सजेस्ट की जाती है ना, तो देन वी फील इट एज अ टास्क। सो आई थिंक आप लोगों ये सबसे फन टास्क है जो दुनिया में किसी और सब्जेक्ट में नहीं दिया जाता। आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर है, कोई आपको नहीं कहेगा कि बैठ के नेटफ्लिक्स देखें, उधर से आप बड़ा सीखेंगे कि ऑपरेट कैसे करना है। द गुड डॉक्टर सीजन आप 12 के 12 उसके सीरीज देख लें, आप फिर भी एक अच्छे सर्जन नहीं बन सकते हैं। पर स्पीकिंग और लिसनिंग एक वाहिद ऐसी एक्टिविटी है कि आप बैठ के अगर नेटफ्लिक्स देखते रहेंगे ना, तो उससे भी आपकी बन जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। दिस इज दैट सिंपल। तो आप क्या करें, सबटाइटल्स के साथ एक मूवी देखें, मूवी नहीं देख पा रहे एक क्लिप देख रहे, और आप गारंटी ले ले मेरे से, आप पहले सबटाइटल्स के साथ देखेंगे, इन द नेक्स्ट टर्न जब आप उसे दोबारा देखेंगे विदाउट सबटाइटल्स, आई कैन बेट ऑन दिस, यू गाइस आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वर्ड दे आर सेइंग। हर चीज आपको समझ आएगी, जितना भी डिफिकल्ट आयरिश एक्सेंट भी होगा आपको वो भी समझ आएगा। राइट डाउन यूजफुल फ्रेजेस यू हियर एंड ट्राई यूजिंग देम इन क्लास। सबसे बड़ी चीज, अगर आप अपनी वोकैबुलरी को एनहांस करना चाहते हैं, मुझे अपनी पूरी स्टूडेंट लाइफ में, यहाँ पे हमारे पास टीचर्स भी होंगे, आई थिंक वो भी स्टूडेंट्स को कहते होंगे कि अगर आपने अपनी इनहेंस करनी है वोकैबुलरी, तो उसको एक एक वर्ड ले रोजाना का। हमें हमारे टीचर कहते थे एटलीस्ट 3 words ऑन डेली बेसिस। Use 3 words daily, 3 new words, and use them in your natural conversation as well, in your daily conversations. While you're talking to your friend or you're talking to your family, use those 3 words, and these are going to help you. So, आप लिख लें, कोई 2-3 लफ्ज ही लिख लें, फ्रेजेस रहने दें, आप कोई 2-3 लफ्ज लिखिए, उनको अपनी डेली लाइफ में यूज करें। जब आप वोकैबुलरी इंकलकेट करेंगे, इंक्लूड करेंगे ना अपनी कॉन्वर्सेशन में, तो ऑटोमेटिकली आप स्टार्ट कर देंगे सोचना इंग्लिश में। आपके पास 3 लफ्ज, मैं आपको आज दे देती हूँ 3 लफ्ज, आप एक रख ले, इंकलकेट वर्ड रख ले, एक आप वही कन्फाइन जो मैंने वर्ड बोला है वही आप रख ले, यही 2 आप रख ले। आप लोग इनको नोट डाउन कर लें। अब आपने अगली क्लास तक कोई ऐसा टाइम सोचना है कि जब आप इन दोनों वर्ड्स को यूज कर सकें। ऑटोमेटिकली आपका दिमाग सोचेगा, इस वर्ड के इर्द गिर्द आपके सेंटेंसेस आएंगे, और आप उन सेंटेंसेस को बोलेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उनको इंग्लिश में प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ये थी लिस्टिंग प्रैक्टिस। क्या आप लिस्टिंग प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? ये 15 क्लासेस हम ले लेंगे, क्लासेस खत्म हो जाएंगी, उसके बाद कोई रोजाना आपको दोबारा से देने वाला नहीं होगा। तो ये जो प्रैक्टिसेस आपको दिखाई जा रही हैं, यही आपको असिस्ट करेंगे फॉर लॉन्गर रन। लॉन्ग टर्म में आपको इन्होंने इन्होंने हेल्प करना है। ठीक है, इसके अलावा अब रीडिंग प्रैक्टिस कैसे? अब रीड शॉर्ट डायलॉग और आर्टिकल अलाउड एवरी डे। ओके, सो व्हाट हेल्प्ड मी टू improve my confidence and to remove the shyness out of me was that I used to record myself। जिस तरह बचपन में हमें कहते थे, जब मोबाइल्स वगैरह नहीं होते थे, तो हमें कहते थे कि जी आप शीशे के सामने खड़े होके बोले, आप अपने आप को बोलता देखेंगे, आपकी स्पीच अच्छी तैयार होगी। अब मुझे लगता है, अब मैं क्या करती थी, आई यूज टू मेक वीडियोस। मेरी गैलरी में अभी भी मेरा ख्याल है कोई 150 वीडियोस पड़ी होंगी, कि जो मैंने ऐसे ही रैंडम बैठे बैठे कुछ भी मेरे दिमाग में आया या मैंने कुछ पढ़ा, तो उसको पढ़ के मैंने किताब बंद की और उसकी एक समरी अपने दिमाग में प्रिपेयर की, जो मैंने जुबानी, ऐसे नहीं कि मैं टेक्स्ट बुक पढ़ रही हूँ, अपने ख्यालात को मैंने इंग्लिश में सोचा और उनको फिर मैंने रिकॉर्ड किया वाइल स्पीकिंग दोज। तो मैंने उनको रिकॉर्ड किया, बाद में जैसे जैसे मैं वो वीडियो सुनती थी, तो मुझे फिर एहसास होता था कि यहाँ पे मेरी गलती है, यहाँ पे मेरी गलती है, इनको मैंने इम्प्रूव करना है। आप अपने सबसे बड़े जज खुद है, किसी और ने आपको जज नहीं करना है उस तरह से जिस तरह आपने करना है। तो रीड शॉर्ट डायलॉग्स और आर्टिकल्स अलाउड एवरी डे, जिस तरह स्टूडेंट्स के साथ हम करते हैं। हम उन्हें क्लास में कहते हैं खड़े हो जाए और ऊंची आवाज में रीडिंग करें। फोकस ऑन प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन एंड फ्लुएंसी। Fluency and intonations are two different things. Intonation is basically the production of sound, how you are going to use the sounds, and fluency, definitely that is talking smoothly. तो जैसे जैसे आप रीड करते जाएंगे, आपकी डेवलप होती जाएगी। चूज टॉपिक्स दैट मैच योर डेली लाइफ, इजी रूटीन्स, वर्क, शॉपिंग, and talk on them. Record short videos on them. Highlight useful phrases and sentence structures. Discuss the reading with a partner to reinforce understanding. A person is recognized by the company. If you have good company, you are going to flourish.
अब आपको इन चीजों से पता लगेगा कि गुड कंपनी कैसे मैटर करती है। आपके इर्द गिर्द पे अगर लोग होंगे ना जिन जो आपके डिस्कशन को बूस्ट करेंगे, जो नॉलेज को इनहेंस करने वाले लोग होंगे, तो फिर ही आप लोग फ्लरिश कर पाएंगे। ढूंढे ऐसे लोग अपनी जिंदगी में जिनके साथ आप कोई किताब पढ़ के डिस्कस कर सकते हैं। मैंने जब किताबें पढ़नी शुरू की थी, टू बी ऑनेस्ट, एट सम पॉइंट आई लेफ्ट रीडिंग द बुक्स। व्हाई? बिकॉज आई हैड नो वन टू डिस्कस देम विद। एक आप किताब पढ़ते हो ना, आप जब तक उसका एसेंस किसी के साथ शेयर नहीं करते, मुझे तब लगता था ऐसे कि मैं तो तब तक मुझे किताब पढ़ने का मजा ही नहीं आता था जब तक मैं उसको किसी के साथ शेयर नहीं करती थी कि दिस इज व्हाट आई रेड इन दिस बुक, दैट डायलॉग वाज द मोस्ट अमेजिंग वन, दैट कैरेक्टर fascinated me, that scene was the most enjoyable scene for me. So this is how I used to discuss them with the other people. तो लोग वही रखें जो आपको सुन सकते हैं, जिनमें इतनी बर्दाश्त है कि वो आपकी इस एक्टिविटी को देखें और उसमें पार्टिसिपेट करें। अपने इर्द गिर्द क्रिएटिव लोग रखें, वो लोग रखें जिनको ग्रो होने का शौक है। तो इस तरह से आपने रीडिंग और लिसनिंग प्रैक्टिस करनी है। आज का आपका टास्क सिंपली यही है कि राइट 5 sentences अबाउट योर डेली रूटीन, 2 positive sentences, 2 negative, 1 WH question. Read your sentences aloud and record yourself. लिसन टू अ शॉर्ट इंग्लिश डायलॉग। अब ये जो ऊपर वाली सबसे इसमें जो मेन है ना, आप चाहे ये लिसनिंग वाला ना करें, ठीक है, ये जो लास्ट वाली एक्टिविटी है ये चाहे आप ना करें, जो अबव मैंने दी हुई है आप अपनी डेली रूटीन के बारे में सोचें, उसको ऊंचा बोलें एंड रिकॉर्ड योरसेल्फ एंड लिसन टू दैट अगेन एंड अगेन, एंड प्लीज शेयर योर रिकॉर्डिंग्स in the group so we can listen how many students have done the homework properly. आप लोगों की रिकॉर्डिंग मुझे, अच्छा यहाँ पे तो हमें 30 seconds थी हमारे पास टाइम पीरियड। I need at least 1 minute of recording of your daily routine. Understood, everyone? Now we have only 5 minutes and 30 seconds left in this class. If there is any question or any discussion you guys want to do, you are open to do, you are welcome to do. I'm waiting for your response now. Okay, as I said earlier, we are starting from Aisha Iqbal. Aisha, kindly, you have 30 seconds. You have to share your routine, any routine. Start speaking. You have 5 seconds to reinforce in your head what you are going to say. After 5 to 10 seconds, kindly start talking. Okay? Sure, thank you. Ji Aisha, I'm waiting for you. Oh, yes, to talk about my daily routine. I wake up late every morning, by the way, because of the vacations going on. And I usually have a cup of tea. Then after a while, I do my breakfast, or you can say lunch. And then I usually sit with my family and chat with them. And my evenings, I usually spend my evenings doing some online courses and stuff. And then I have my evening tea with the family. And at night, usually, I'm not very fond of watching TV. So basically, I spend my time scrolling on my cell phone for more online courses that are offered during summer. And then I
It's actually at night at 8 o'clock, I have my dinner. And then again, chit chat with family or um, doing some other stuff. And then this is the daily routine that I usually go through. So nothing much and nothing special, but yes, I try to spend my day doing something like doing something productive and not just spending the whole day doing nothing. So my focus is on uh, some professional development these days. And that's usually the routine that I follow on daily basis. Very well, Aisha. It was so nice to hear about your routine. You are living a very productive life, I must say about it. I appreciate your routine and your confidence. Very well spoken, very well explained. I think that was an example for all the other students as well. You have to follow this sequence, like how she has explained her daily routine in a very simple pattern, not too complicated, not too sharp. Just keep it simple, keep it classy, and say whatever you want to say. We have just 1 minute left in this class. So I'm not going to ask other students to participate in this class, but in the next class, we are going to practice definitely. And I'll be waiting for your voice notes as well in the group. Other than that, kindly focus on whatever is has been taught in this class. Teaching is something that is very easy. Learning is very difficult. To be honest, as a student, as a teacher, I openly say this: teaching is very easy, learning is very difficult. But what has made learning difficult? Our own bounds. Remove those bounds, come out of them, and you are going to excel in whatever you are doing. Just keep yourself focused and confident.